बनाकर, कुछ सिस्टम बनाकर तो कोल ब्लॉक अलॉट किए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 32 कोल ब्लॉकों में 16 कोल ब्लॉक बगैर कोई कमेटी बनाए सीधा मुख्यमंत्री की सिफारिश लाते थे, दे देते थे। और जिस जिंदल पर ये आप आजकल आरोप लगाते हैं, उस जिंदल को सबसे पहले 4 कोल ब्लॉक इन्होंने ही दिए हैं। हाँ जी। जिस जायसवाल पर ये आरोप, लेकिन विद्रोही जी, सारी बात इस बात पे ले जाकर नहीं छोड़ी जा सकती कि बीजेपी क्या कर रही थी। इस वक्त जो पूरे मुल्क के सामने है वो ये है कि कितने रुपए का नुकसान पूरे देश को हुआ है इस कारण। देखिए, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि कैग ने जो अनुमान लगाया है कि 35 सालों के अंदर 1,86,000 करोड़ का नुकसान होगा, ये एक काल्पनिक चीज है। अब वो सही है गलत है मैं इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर कोई ऑक्शन की पॉलिसी थी ही नहीं, 2010 के अंदर ऑक्शन की पॉलिसी का कानून बना है। हाँ जी, उससे पहले विद्रोही जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है, जब बात घपले की आती है तो पूरे मुल्क में कहा जाता है कि ये काल्पनिक तथ्य है, लेकिन जब विकास के बारे में प्रोजेक्शन की जाती है तो उसको काल्पनिक नहीं कहा जाता है। इसके साथ ही अभी समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में कितना कामयाब हो सकता है। भारद्वाज जी, आप कुछ कहने लगे थे। मैं ये कह रहा था कि विद्रोही जी जैसे कह रहे थे कि सीबीआई की इंक्वायरी, मतलब वो कह रहे थे कि इट इज ऑल फेयर, बट द वेरी फैक्ट दैट सीबीआई इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड 6 केसेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट and they have recommended the cancellation also, and government has also been thinking कि हमने जो अलॉट की हुई है तो उसमें से 30 या 32 का चल रहा था, नंबर इज वेरिंग फ्रॉम डे टू डे, कि उनको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये अपने आप में एक चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि इट वाज नॉट ए फेयर डील। आफ्टर ऑल सीबीआई की इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, सीबीआई ने 6 केसेस रजिस्टर कर लिए हैं, तो देयर इज समथिंग शेडी अबाउट द एंटायर डील। आई मीन जो एक मुद्दा है कि जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष है चाहे वो केंद्र सरकार है, वो एक मॉरल हाई ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रही हैं कि ये केंद्र सरकार थी, इन्होंने बांटा है या उन्होंने रिकमेंड किया है। विपक्ष का काम है टू अटैक द गवर्नमेंट, ये विपक्ष का एक अपना धर्म है। इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है ना। तो कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उसने एनडीए पे पूरा प्रहार किया। अब BJP and NDA is out of power, so they will attack. So this is natural politics. There is nothing wrong in it. अब ये इंटेंस हो गई है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन इज एट हैंड और दोनों पार्टियां जो सामने देख रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी मुद्दा जो हाथ आता है इट विल बिकम वेरी फियर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। और जैसे कहा जाए कि इट इज ए वॉर ऑफ विट्स नाउ, कि कौन केस कैसे पल रहा है। इसीलिए ये एफडीआई का इश्यू सडनली बीच में आ गया, वरना एफडीआई के बाद अगर सरकार नहीं है तो कांग्रेस जो यूपीए है वो शहादत का कुछ दावा कर सकता है, क्योंकि मुलायम हैज अपोज्ड। हालांकि मुलायम ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं की है, सपोर्ट डिक्लेयर भी नहीं की है, ही इज ओपन। लेकिन अगर मुलायम चाहे, उन्होंने कहा है कि अगले आने वाले अगर वो चाहे कि मैं मिड टर्म पोल के फेवर में हूं, क्योंकि यूपी में उनकी साख अभी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि वो भी शायद ममता की तरह अपना कार्ड इन कमिंग डेज ही माइट प्ले, क्योंकि ममता की इस वक्त हाई ग्राउंड है और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी लोकसभा इलेक्शन हो जाए हमारे पास उतनी सीट्स ज्यादा आएंगी एंड इट विल हेल्प देम पॉलिटिकली। ये सब राजनीतिक एक है खेल। तो जैन साहब, एक बात जो लग रही है कि जो बीजेपी है इसके समेत कई और दल हैं जो मिड टर्म जो पोल को हर हालत में अवॉइड करने की कोशिश में लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो मैं पहले जो उन्होंने प्रश्न रेज किया था उसका जवाब देना चाहता हूं। ये जो कहा जा रहा है बार बार कि कैग की रिपोर्ट का आधार क्या है, वो तो स्पेकुलेटिव लॉस है। मैं उसके 2 छोटे छोटे उत्तर देना चाहता हूं। 2G स्पेक्ट्रम का जब मामला आया था तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहा गया, कपिल सिब्बल जी और सभी लोग बोल रहे थे कैग का तो एस्टिमेट है। आज वो लाइसेंस जो यूपीए की सरकार ने 1400 करोड़ तक दिए था एक लाइसेंस, आज इसी सरकार ने हमारे शोर मचाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद उसकी एक लाइसेंस की रिजर्व प्राइस 1,14,000 करोड़ रखी है। तो क्या वो बात सही साबित नहीं हुई कि अगर ये चीज पहले हो गई होती? जो अभी उन्होंने अंदाजा लगाया वो कंक्रीट से कहीं ज्यादा होगा।
क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में जितना स्पेकुलेटिव लॉस था, आज उससे ज्यादा इनकम भारत सरकार को होने वाली है। इसी सरकार ने 1,14,000 रिजर्व प्राइस रखी है, छोटी बात नहीं है। इसलिए ये कहना, वो पता नहीं है, मेरे मित्र हरियाणा वाले कह रहे थे कि स्पेकुलेटिव लॉस है, कैसे अंदाजा लगा लिया। मैं दूसरी बात को और कहना चाहता हूं। आप कह रहे हो हमने बीजेपी के मुख्यमंत्री के की कुछ नीतियां होती हैं। अगर 2G की बात कर रहे हैं, जब ये लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, जैसी नीतियों में इंडस्ट्रियल प्लॉट आउट हुए हैं और जैसी वही कह रहा हूँ, आज वो रेट डिफरेंट है, उस समय वही रेट साहब। अगर आप बात पूरी कीजिए, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ में आज अगर वही कैग के पास मामला चला जाए और कहेंगे कि अगर इन मकानों को ऑक्शन था तो इससे 10,000 करोड़ रुपए आ जाना था। सरकार स्कैंडल है। अगर हम कैश साल के बाद नहीं आती, जल्दी साल आती है। देखिए आप मेरी बात सुनिए एक बार। जस्ट एक लाइन मुझे कहनी है कि जब भी सरकार योजनाएं बनाती है कि हमें ये रेजिडेंशियल एरिया जहां इंडस्ट्रियल एरिया देना है, तो उसको ये नहीं कहा जाता कि इसको हम मार्केट रेट पे दे रहे हैं, वो कंसेशनल रेट पे मिलता है। लेकिन ये जो धारणा है वो कोल ब्लॉक्स के मामले में लागू नहीं होती है। मैं आपको यही कह रहा हूं, जो कोल की भी की है। अभी मैं इस पे मुझे बहुत ज्यादा मैं लंबी जानकारी, मैं आई एम नॉट नेशनल लीडर, मैं जितना मैं पढ़ रहा हूं अपनी पार्टी से सुन रहा हूं, कोल ब्लॉक के मामले में भी जिन आदमियों को कंडीशन दिया उनके साथ कुछ शर्तें लगाई गई थी कि अगर ये, और दूसरी बता दूं, ये वो कोल नहीं है कि जो मार्केट में कंज्यूम हो रहा है, भट्ठों पे जा रहा है, कहीं वो जा रहा है। ये पर्टिकुलर ग्रेड के कोल है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे दलील में फर्क नहीं पड़ता। दलील में इसलिए फर्क पड़ता है कि जब किसी कंपनियों को, किसी इंडस्ट्रीज को कंडीशन के साथ दिया है तो सरकार ने उस वक्त की कंडीशन भेजनी है। अगर बाद में कोई वायलेशन करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है भारद्वाज जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि वाई शुड वी डिस्कस कैग रिपोर्ट एडवर्सली। कैग इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपनी एक प्रक्रिया से चलते हैं। हर डिपार्टमेंट के बारे में फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सबमिट रिपोर्ट देते हैं, हर साल। ठीक है, वो रिपोर्ट्स आर टेबल्ड इन द हाउस एंड देन दे बिकम ए टॉपिक ऑफ डिबेट। इस केस में सिंस द फाइंडिंग्स आर अनकंफर्टेबल फॉर द गवर्नमेंट, तो कैग की बनता हूं कि सरासर इट इज नॉट फेयर बिकॉज कैगिंग एन इंस्टीट्यूशन जस्ट बिकॉज द रिपोर्ट इट हैज गिवन सिर्फ संविधान बनते समय एक रिपोर्ट को जुडिशियल और लेजिस्लेचर को अलग अलग पावर्स दी गई थी। संविधान की डिबेट पढ़ी आप। निर्माताओं ने जब कैग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कि वो हर साल सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो बंगलिंग करते हैं, गड़बड़ करते हैं, खाते हैं, करप्शन करते हैं, उसकी रिपोर्ट सीधे पार्लियामेंट को देगी, वो इसीलिए दी गई थी ताकि सरकारें जो स्कैंडल करें वो सारी जनता के सामने आए। कैग की रिपोर्ट कभी कैग के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, आप नहीं कभी किया हमने, हमारे पार्टी रिपोर्ट आई, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। मिनिस्टरों के बयान लेकर आज आप कैग को इसलिए कर रहे हो, जैन साहब चावला साहब, जब तक किसी के खिलाफ जैन साहब चावला साहब, जिस किस्म की डिबेट पूरे मुल्क में हो रही है, तकरीबन उसी की एक रिप्रेजेंटेशन यहां भी हुई है। आप इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल के बार बार सच बनाने की, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन किसी भी पार्टी के हक में नहीं है और ये बात कांग्रेस बखूबी जानती है। शायद इसलिए उन्होंने नपातुला जोखिम उठाया है। ठीक यूपीए 1 की तरह इस बार भी गैर यूपीए और गैर एनडीए दलों का गणित राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहा है। सवाल यह है कि क्या संसद का गणित ही सब कुछ तय करेगा या इसमें देश के चिरकालीन भविष्य की भी कोई भूमिका रहेगी। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। लेती हो जिंदगी तो उठ के बैठ जाए, बेस्ट की उंगलियों, दिमाग को
का जादू छाए, उछल उछल जाए, उछल उछल जाए, उछल उछल जाए। देगी 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 मीरज, MDH की देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ? ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ। ਸੱਦਾ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। मेरे पास गिटार है, सबको मुझसे प्यार है, सारा दुनिया मेरी यार है, आंखें जिसमें जाती है वो मेरी हो जाती है। इसके पास गिटार है तो हम भी तैयार है, इसको कैसे झेलूं मैं, कैसे इसकी ले लूं मैं। क्या बजाते हो यार, है ना? इस पे तो डांस होना चाहिए। श्योर। हे रुक क्यों गए यार? हे once more स्प्राइट, रास्ता क्लियर है। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच